हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एसबीए पीओ को थोड़ा ही टाइम बचा है, अभी जितने ज़्यादा हो सके मॉक्स की प्रैक्टिस करो। मैं भी अभी ट्राई करूँगी 1-2 दिन में कि मैं डेली के 2 मॉक लगाऊँ। अभी तो मैं फ़िलहाल 1 मॉक लगा रही हूँ। जैसे जैसे हमारे कम डेज़ बच जाएंगे एग्ज़ाम को, तो आपको ज़्यादा मॉक लगाने हैं। 2 मॉक लगाओ, 3 मॉक लगाओ डेली के। तो सबसे पहले मैंने अपने डे की शुरुआत करी। डेली टारगेट्स जो भी मैं नोट डाउन करे, मैंने जो भी मुझे करने थे कंप्लीट। उसके बाद मैंने लगाई सीए की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास। देखो सर को 1-2-3 दिन से थोड़ा ऐसा हो रहा है कि सर जैसे एमसीक्यूज़ करवाते हैं और उसके बाद न्यूज़ करवाते हैं, तो जो रिवीजन करवा रहे थे सर, जैसे हर न्यूज़ की रिवीजन करवाते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। बट आई थिंक हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, सर इतना ज़्यादा रिवाइज़ करवाते हैं कि हमें ऐसे फिर बिना रिवीजन के थोड़ा इनकम्प्लीट सा फील होता है। तो कल से जैसे सर बोल रहे हैं कि वो सेम पहले जैसे क्लास शुरू हो जाएगी, तो ये मैंने क्लास लगाई। उसके बाद मैंने एसपीए पीओ का मॉक लगाया है, फुल लेंथ मॉक लगाया है, एंड आई गोट 49.25। इस पर्टिकुलर मॉक की अगर आप कट ऑफ देखो तो 49 है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं। देखो कुछ कुछ मॉक्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल थोड़ा हाई होता है, और मैं हर मॉक आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी में मेरे 60 भी आए थे, किसी में 55 के अराउंड है, इसमें 49 है। तो मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि मॉक्स में शायद 60 प्लस या 70 के अराउंड ही मार्क्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉक्स होते हैं जिसमें कम मार्क्स भी आते हैं। जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हो मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हुए थे। क्वांट में भी मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था पजल में, वो मैंने एक्चुअली देखने में थोड़ी गलती कर दी। और ऐसी गलती हमको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज एग्ज़ाम में एक्यूरेसी और एक एक मार्क बहुत एसेंशियल होता है। और उसके बाद मैंने लगाई क्वांट की क्लास। ये मैंने पेड क्लास लगाई थी। सर ने जो पेड बैच है उनका, जिसमें सर ने वो डीआई वाला जो अलग से एक बैच उसमें इंक्लूड करा है, जिसमें सर डीआई करवाते हैं। जैसे पिछली भी मैंने एक आपके साथ शेयर करी थी, उसमें 2 डीआईस करवाई थी मेंस लेवल की। उसी तरीके से सर ने आज भी 2 डीआईस करवाई हैं। तो ये क्लास लगाई मैंने क्वांट की। उसके बाद मैंने अपने जो कैटेगरी वाइज में करंट अफेयर्स की रिवीजन कर रही हूँ उसको करा मैंने। आज मैंने तीनों मंथ का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो अप्रैल और मई का ही हो पाया, जून का नहीं हुआ। एक्चुअली आज मैंने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है उसको रिवाइज़ करा था। एंड आपको पता है ये ऐसे सेक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है इसमें, इसलिए मैं सिर्फ अप्रैल और मई मंथ का कर पाई। उसके बाद मैंने एसबीए पीओ का मेंस का मॉक लगाया। सेक्शनल मॉक था ये रीजनिंग का, एंड आई गॉट 23.25। 2 गलत हुए हैं मेरे क्वेश्चन। देखो अभी हम प्रीलिम्स का मॉक लगा रहे हैं जैसे एसबीए पीओ का, आपको मेंस नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि फुल लेंथ आप सेक्शनल मॉक लगाओ। दिन का अगर आप एक भी सेक्शनल मॉक लगाते हो मेंस का, तो वो सफिशेंट होता है। जैसे किसी दिन आज जैसे मैंने रीजनिंग का लगाया, कल मैंने इंग्लिश का लगाया था, तो इस तरीके से आपको भी कोई एक सेक्शन वाइज आप मेंस के मॉक लगा सकते हो, ताकि मेंस भी थोड़ा टच में रहे। तो ये मॉक लगाने के बाद मैंने इंग्लिश की क्लास लगाई। सॉरी, इंग्लिश की ये जो क्लास है ये एडिटोरियल है बेसिकली, आपको क्लास लग रही होगी क्योंकि सर ने आज जो एडिटोरियल लिया, क्योंकि आज फ्राइडे था तो फ्राइडे स्पेशल क्लास थी, तो इसलिए सर ने आज जो हमें एडिटोरियल करवाया है वो सर ने अपनी पेड क्लास में से जो पैसेज वगैरह होते हैं उसमें से एक पैसेज उठाकर एडिटोरियल की तरह उसको करवाया है। मतलब हमें पूरा एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आए उस तरीके से सर ने करवाया है, विद क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें। तो ये क्लास निपटाने के बाद मैंने करी एडिटोरियल की रीडिंग। जैसे कि मैंने बताया है कि क्लास के अलावा भी आपको कोई एक आर्टिकल, कोई एक एडिटोरियल डेली रीड करना है। सेम जैसे पहले मैंने वो कैब रीड करी, जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब थी। और ये मैंने द हिंदू का लगाया था, और द हिंदू के एडिटोरियल मैक्सिमम 2 ही पैराग्राफ के होते हैं, और उसके बाद वो एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एडिटोरियल रीड करने के बाद मैंने एक्चुअली ये जो क्लास है ये सीए की ही क्लास है, जो जैन से लेकर जून मंथ का मैम ने पूरा 6 मंथ कंपाइलेशन जो स्टार्ट करी है, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स की मैंने क्लास लगाई थी पहले। एंड क्योंकि मुझे फिर से रिवाइज़ करना था तो कल मैं नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा टारगेट्स हो गए थे, तो इसलिए मैंने इसको आज रिवाइज़ करा। तो ये क्लास लगाने के बाद मैंने जो सीए की क्लास लगाई थी सुबह, उसकी पीडीएफ रिवाइज़ करी, बिकॉज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ क्लास लगाओगे, रिवाइज़ नहीं करोगे, तो सारी न्यूज़ दिमाग से उड़ जाएगी। तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज़ करना है। तो
सेम वैसे उसी फॉर्मेट में मैंने रिवाइज़ करा एमसीक्यूज़ वगैरह, फिर जो एक पेज में पूरा फॉर्मेट होता है न्यूज़ का उसको रिवाइज़ करा, फिर बाकी की जो न्यूज़ थी उनको रिवाइज़ करा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन जो है उसको भी साथ साथ लेके चलना है। तो ये मेरा लास्ट टारगेट था। तो इस तरीके से मेरे आज के सारे टारगेट्स होते हैं कंप्लीट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।